वर्ष 2018 में भारत में 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत अकेले सड़क दुर्घटनाओं में ही हो गई थी और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी सबसे ज्यादा लोग हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग सड़कों पर नियम और कायदों के प्रति लापरवाह बने रहते हैं और वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखवाना भी इन्हीं नियमों का उल्लंघन है। आपकी जाति चाहे कोई भी हो, धर्म चाहे कोई भी हो, आप पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो या पुलिस वाले, आप अपने वाहन पर अपनी पहचान का इश्तिहार नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे देश में नियमों की परवाह कोई नहीं करता और हमने आज इस मानसिकता की तह तक जाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों, कानून के जानकारों और इतिहासकारों से बात की है और यह समझने की कोशिश की है कि भारत में लोग धर्म, जाति और पद की पहचान को लेकर अहंकार से इतने ग्रस्त क्यों हैं। कानून इस विषय पर क्या कहता है ये हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक सोच क्या है जो हमारे समाज में फैली हुई है। हमारे देश में लोगों को बचपन से ही ये बताया जाता है कि उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। यह भी सिखाया जाता है कि उनकी जाति और धर्म दूसरों से श्रेष्ठ कैसे है। और यही वजह है कि भारत में लोगों को बचपन से ही धर्म और जाति के प्रदर्शन की लत लग जाती है, या यूं कहें कि यह लत लगा दी जाती है। इसके अलावा जो लोग पहचान के संकट से गुजर रहे होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो इस प्रदर्शन का सहारा लेकर खुद को प्रभावशाली और मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं और कई बार इसका मकसद दूसरों को नीचा दिखाना भी होता है। हमने जब इतिहासकारों से इस विषय पर बात की तो हमें पता चला कि भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत को लेकर कुछ भी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने गए थे। वर्णों का यह वर्गीकरण इसलिए किया गया था ताकि सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे एक कार को चलाने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है। कार का एक पहिया भी अगर ठीक से काम नहीं करता या छोटा या बड़ा हो जाए तो पूरे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक ऐसे ही जब समाज में लोग अलग अलग जातियों और धर्मों में बंट जाते हैं तो देश का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए आज हमने एक वीडियो विश्लेषण के जरिए यह समझने की कोशिश की है कि हमारे देश में कुछ लोग क्यों खुलेआम अपनी जाति का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जाति को छिपाने की हर संभव कोशिश करते हैं। सुदीक्षा के मामले में जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि जिन लड़कों की बात आ रही है, जो लड़के सुदीक्षा को परेशान कर रहे थे, ये भी उन्हीं में से एक थे जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल पर इनकी जाति का नाम लिखा हुआ था और ये स्टंट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये काम पुलिस का है। पुलिस तहकीकात करेगी और पता लगाएगी कि इस मामले में सच्चाई क्या है। गुर्जर, गोस्वामी, चौधरी, दीक्षित साहब, विष्णु पंडित, अरे राजा बाबू भी हैं, उपाध्यक्ष जी भी हैं। मतलब कार ना हुई, जाति प्रमाण पत्र हो गया। गाड़ी पर दिखावा अब स्वैग का हिस्सा बन गया है। स्वैग आपके गुणों का नहीं, आपकी जाति का, और वो भी सीना ठोक कर। क्या नाम है आपका? विकास नागर। नागर साहब, ये जो लिखवाया है आपने गुर्जर, तो ये क्यों लिखवाते हैं? या हमारी जाति है गुर्जर, बस इसलिए लिखवाते हैं। एक बात बताओ कि अभी यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई, उस पे भी लिख रहा था और उस पे पुलिस का स्टिकर भी लग रहा। पुलिस स्टिकर क्यों लगाते हैं? पता नहीं है उसमें कि पुलिस की गाड़ी है, जो भी अभी पर्सनली यूज के। पुलिस तो डिपार्टमेंट है ना? हाँ। पुलिस तो डिपार्टमेंट है। मान लीजिए पुलिस की गाड़ी में पर्सनली, जो पर्सनल गाड़ी है उसकी, पर्सनल गाड़ी पे उसे स्टिकर लगाने का अधिकार है, कोर्ट में दिया हुआ है। पुलिस वाले अगर पुलिस लिखते हैं तो पुलिस की गाड़ी है, प्रेस वाले प्रेस लिखते हैं तो प्रेस की गाड़ी है। उनका आई कार्ड चेक होना चाहिए। हाँ। कि ये वाकई प्रेस में है या नहीं है, ये वाकई पुलिस में है या नहीं है। लेकिन ये क्या चेक होना चाहिए कि आप ये हैं या नहीं है? ये लिखवाने का मकसद क्या होता है? मतलब कुछ तो होता होगा ना मन में कि ये क्यों लिखवाएं हम? बस हम गुजर हैं इसलिए लिखवा लेते हैं, हमारे मन में आती है। तो जिन युवाओं को देश की चिंता करनी चाहिए वो जातियों की जंजीरों में जकड़े हैं। इन्हें लगता है कि वाहन पर अपना नाम, जाति, धर्म या गोत्र छपवा लेंगे तो रुतबा बढ़ेगा। जिनकी गाड़ी है वोट वही लगाए और इस गाड़ी को सिर्फ हम ड्राइव कर रहे हैं। दिया तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं आज खत्म करवा देंगे। क्या? आज खत्म करने मालूम था, खत्म करवा देंगे। इसको हटवा देंगे हम, जानकारी नहीं थी, इसको हटा दिया जाएगा। वाहनों पर अपना पहचान पत्र बनाने के शौक पर किसी खास शहर, जिले या राज्य के लोगों का कॉपीराइट नहीं है। कहीं भी चले जाइए,
आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट भले ही ना हो, लेकिन जाति का उल्लेख जरूर होगा। ये लिखवाने के पीछे मतलब क्या भाव क्या होता है भाई साहब? कुछ भी भाव नहीं होता, भाई छोटा है, उसका फैशन है, कर लिया उसने। मानसिकता तो गलत नहीं है कि मैं गुजर हूँ, अगर गुजर लिख रहा हूँ वो गलत नहीं है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे तब भी गुजर रहेंगे, अब कोई तब भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ नहीं बताना चाहते हैं, वो फर्क इतना है। क्या बताना अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो चाहती है ना लिखा जाए, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसे हटाने की बात कर रहा हूँ मैं। जब शुरू में गाड़ी ली थी तब ये लिखवाया हुआ था, तब से लिखा हुआ है, और हमें भी उसके बाद पता चला था कि भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो बस ये हटाया नहीं है और इसका कुछ ऐसा पर्पज नहीं है इसके पीछे। सवाल गाड़ी के कम माइलेज का नहीं, मानसिक माइलेज के बिगड़ने का है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अभी इस सोच पर ब्रेक लगने में काफी वक्त है। लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि जाति, धर्म, पद और ताकत का स्टेयरिंग छोड़िए और जीवन के गियर को बदलकर नियमों के रास्तों पर दौड़ना शुरू कीजिए। नहीं तो जाति धर्म वाली दुर्घटनाएं देश को नुकसान पहुंचाती रहेंगी। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि हम वर्ष 2020 में जी रहे हैं, भविष्य की बात करते हैं, और हम ये कहते हैं कि देश को जाति पाति की इन बेड़ियों से बाहर निकल जाना चाहिए। और दूसरी तरफ आज हम जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी पर सबसे पहले अपनी जाति ही लिखवाने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे की सोच क्या होती है ये हमने आपको बता दिया अभी। अगर आपको किसी गाड़ी पर कोई जाति सूचक शब्द या अपने पद के बारे में बताने वाला कोई शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप आगे निकल जाना चाहिए या अपनी भूमिका निभानी चाहिए? आपका रोल, आपका फर्ज, आपकी भूमिका यह है कि आप इसे चुपचाप देखकर इग्नोर मत कीजिए, इसे अपना कर्तव्य समझिए और इस चीज को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर पुलिस नहीं भी रोक पा रही है तो आप पुलिस को मदद कीजिए और पुलिस पर यह दबाव डालिए कि वो काम करे, प्रशासन पर दबाव डालिए कि वो काम करे। जैसे आज हम यूपी पुलिस पर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करे और इस पूरे मामले की जल्दी से जल्दी जांच करे। क्योंकि आपने ये तो देखा होगा, हमारे देश में जब कोई सेलिब्रिटी मारा जाता है, जब किसी बड़े व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो बहुत बड़ी खबर बनती है, लेकिन आम लोग जब दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, और इस तरह के युवा, 20 साल की ये लड़की कितनी प्रतिभाशाली लड़की थी, अमेरिका में पढ़ रही थी, क्या इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेज 3 पर इसकी कोई तस्वीर नहीं आती, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी नेता नहीं है, या फिर ये किसी बहुत बड़े खानदान में इसने जन्म नहीं लिया। इसलिए हम इसे लेकर आवाज उठाएंगे। और सुदीक्षा की मौत हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन अपने पीछे जो समस्याएं छोड़कर जा रही है, उन समस्याओं पर हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे देश का, सरकार का ध्यान दिला सकें। और वो समस्या यही है, सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, कि हमारे देश में ट्रैफिक के नियमों का कोई पालन नहीं करता और इसे बुरा भी नहीं माना जाता। दूसरी समस्या है हमारी ट्रैफिक पुलिस और हमारे पुलिस विभाग के पास या तो लोग नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते ऐसी चीजों को रोकने के लिए। तीसरी समस्या यह है कि जब आप रोड पर जाते हैं तो गाड़ियों पर आप इस तरह के जाति सूचक शब्द आपको देखने को मिलते हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। तो आप अगली बार क्या करेंगे? अगर आप ऐसा कुछ देखें तो आप स्थानीय ट्रैफिक पुलिस को इसकी शिकायत जरूर करें। और आज के दौर में इसका सबसे सरल तरीका यह है कि आप नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ी की तस्वीर खींचकर उसे ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं और आपके जिले या शहर की ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर हैंडल को इसमें टैग कर सकते हैं। और ज्यादातर मौकों पर ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटकर उसे ट्विटर पर ही आजकल पोस्ट भी कर देती है। इसलिए कम से कम यह फर्ज तो आप अपना निभा ही सकते हैं।